देखिए, जब आप कभी कोई गलती करते हैं या आपसे कभी कोई गलती हो जाता है तो आप उस गलती को स्वीकारिए, एहसास करिए कि हमसे गलती हुआ है और उस गलती को सुधारने की कोशिश करिए। तब आप गलती से आज़ाद हो जाइएगा, नहीं तो आप फिर से वही गलती दोहराएंगे और ये चक्र हमेशा चलते रहेगा। तो होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू। यकीन मानिए, कैरियर के बिना ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख, इसलिए मेहनत करिए और बेहतर कैरियर बनाइए। और हाँ, सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करेंगे। तो होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होते, हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होते, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। थैंक यू। उम्मीद। देखिए, प्रत्येक रात्रि को जब हम सब सोने जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होता कि सुबह तक हम सब जीवित रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी घड़ी में अलार्म लगा कर सोते हैं कि सुबह उठना है। इसी को तो उम्मीद बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि सोने के बाद क्या हो जाए, सुबह तक क्या होगा, किसी को नहीं पता होता, लेकिन अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठना है। यही उम्मीद है। ठीक इसी तरह से हमारा जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, उम्मीद के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसमें मेहनत की कमी तो बिल्कुल नहीं करना है। तो मेहनत के साथ साथ उम्मीद भी रखना है और उम्मीद को कभी खत्म नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम्मीद क्या होता है, सिंपल सी बात है। थैंक यू। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उनकी बुरी आदत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उनकी बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उन्हें ये काम करने पे मजबूर करती है। थैंक यू। देखिए, क्या एक बात पता है आपको, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारेगा, होता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति जहर खाते हैं तो वो सिर्फ खुद मरेंगे। तो पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर हजारों रिश्तों को मार देता है। तो मेरी राय ये है कि हमें जो है ना, काम करने वालों की इज्जत करना चाहिए, काम करने वालों की कद्र करना चाहिए, ना कि कान भरने वालों की कद्र करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, जितना तेजी से डिलीट होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता। जितना तेजी से डिलीट होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिश्ता। बाकी आप समझदार हैं, तो होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए, मूर्खों से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने के समान होता है। मतलब मूर्खों से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने के समान होता है, क्योंकि मच्छर मरे न मरे पर एक चाटा गाल को जरूर लगता है। तो कोशिश करें कि मूर्खों से दूर रहें, उनसे बहस ना करें। तो होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू। देखिए, एक शब्द है माँ, और ये माँ शब्द जितना छोटा दिखता है ना, ये उतना छोटा है नहीं। मतलब इसके गहराई में जाएं तो आपको इस शब्द का कहीं अंत ही नहीं होता। ठीक है, तो माँ आखिर क्या होती है? माँ क्या है? तो माँ वो है जो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है। माँ वो होती है जो हमें 3 साल तक करीब अपने हाथों के आसपास वो रखती है, हाथों में रखती है, और पूरी जिंदगी भर अपने दिल में रखती है। तो कोशिश करें कि हम उन माँओं को कदर करें, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें। तो होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू। देखिए, एक बात बताएं आपको, इस पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसा जगह है जहां पे अमृत और जहर दोनों एक साथ रहते हैं। नहीं समझे बात को? तो चलिए थोड़ा सा और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी या किसी को भी ऐसा बात ना कहें
कि जिससे उसको तकलीफ होता हो, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा उसको कोई अच्छा बात ही बोले। अगर आप किसी को अच्छा कहते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, तो वो बात जो है ना अमृत के समान माना जाता है। अगर आप कुछ बात ऐसा बोल देते हैं कि जिनकी वजह से उसको तकलीफ होता है, तो वो क्या हुआ? जहर हुआ। तो ये खराब और अच्छी बात है, दोनों क्या होता है, हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपने जुबान से निकालते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जुबान एक ऐसा जगह है जहाँ पे जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। तो होप कि आप बातों को समझ गए हैं। थैंक यू। देखिए, मौन मतलब क्या? जो चुप रहना। तो मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को क्या महत्व ही नहीं देता हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां आप बोलते हो जबकि उनकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, लेकिन वो आपकी बातों पे ध्यान देते ही नहीं। तो इससे अच्छा हो कि आप वहां पे बिल्कुल शांत रहिए, और यही सबसे अच्छा जवाब है उनके लिए। ठीक है, तो होप कि आप बातों को समझ गए हैं। थैंक यू। मॉर्निंग। देखिए, जब माथे से पसीना टपकता है, जब देर रातों को जगना पड़ता है। जब माथे से पसीना टपकता है, जब देर रातों को जगना पड़ता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं, आराम को कहीं दूर सुलाना पड़ता है। देखिए, किसी भी इंसान को जीवन में सफल होने के लिए उनके पास काबिलियत के साथ साथ सकारात्मक विचार और सकारात्मक नियत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग काबिलियत तो हासिल कर लेते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं। और उनके असफलता का कारण उनका घमंड और अहंकार होता है। लेकिन उसे वो क्या बोलते हैं कि ये मेरा बैड लक था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैड लक कुछ नहीं होता। उनके पास जो घमंड और अहंकार है, जिसकी वजह से ही वो असफल हुए हैं। देखिए, गांधी जी सच ही कहें कि घमंडी और अहंकारी इंसान को प्रकाश मिल ही नहीं सकता। उनको कुछ दिखता ही नहीं है, घमंडी और अहंकारी इंसान को। उनके पास घमंड होता है कि हमको ये सब चीज़ें आता ही है और हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही उसका मेन कारण है कि वो असफल हो जाते हैं। और देखिए, अगर आप आस्तिक हैं, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो कहा जाता है कि घमंड और अहंकार ही ईश्वर का भोजन होता है। तो क्या है ना कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें आता है। बस हमें अपनी काबिलियत पे विश्वास करना चाहिए, और हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम आगे लाइफ में सफल हो सके। तो होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गया होगा। थैंक यू। लुक, डोंट फोर्स समवन टू रिमेंबर यू ऑल द टाइम। डोंट फोर्स समवन to remember you all the time. Just stay silent and let them realize how will they be without you in their life. इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पर्सन्स को फोर्स मत डालिए, प्रेशर मत डालिए उस पर कि आप जो है मुझे याद करिए, है ना। आप बिल्कुल साइलेंट रहिए, एकदम चुपचाप छोड़ दीजिए, उनको रियलाइज करने दीजिए, एहसास होने दीजिए कि उनका लाइफ जो है ना आपके बिना कैसा रहता है। ओके, होप कि आप इस बात को समझ गए हैं। थैंक यू। देखिए, यदि हम किसी बच्चे को गिफ्ट, टॉयज, उपहार, खिलौने इत्यादि अगर हम उसे नहीं देते हैं, तो वो कुछ देर के लिए ही रोएगा। मगर अगर हम बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। तो बच्चे के लिए क्या है ना कि खिलौने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसे अच्छे संस्कार मिलना। थैंक यू। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है। आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए हैं। ओके, थैंक यू। देखिए, आप ज़िंदगी में इतने बिजी रहिए कि पछतावा, दुख, डर और नफरत, इन सब फालतू शब्दों के लिए समय ही न बचे। क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान जितना खाली होता है, मतलब खाली के मतलब ये हुआ कि जो इंसान जितना फुर्सत में बैठा होता है, वो उतना ही ज़्यादा दुखी होता है। देखिए, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है,
इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहिएगा आप उतना ही ज़्यादा खुश रहिएगा। क्योंकि क्या है ना कि लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जितना अपने दुख से ना दुखी होता है वो इंसान उतना ही उससे ज़्यादा दूसरे के सुख से दुखी होता है। कि उनको अपना दुख पे नहीं दिख रहा है कि हमको जो दुख है, हमको जो परेशानी है, उससे हम कैसे निपटारा पाएँ, उसको कैसे सॉल्व करें। इनका सॉल्यूशन वो नहीं ढूंढते हैं, लेकिन इस बात से हमेशा दुखी रहता है वो जो सेकंड पर्सन से उनके पास इतना खुशी कैसे है, इतना वो खुश कैसे रहता है। तो इन सब से आप दूर रहिए। आपकी जो समस्या है उसका हल सिर्फ आप कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इस सब से जितना दूर रहिएगा आप उतना ही ज़्यादा खुश रहिएगा। ओके, थैंक यू। यदि आप गुस्सैल और अहंकारी, मतलब गुस्सैल मतलब गुस्से वाले, यदि आप गुस्सैल और अहंकारी हैं तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। आपको बर्बाद करने के लिए ये दो दुर्गुण ही काफ़ी है। थैंक यू। देखिए, किसी काम के तरीके और उसके थ्योरी को समझे बिना प्रैक्टिस करना व्यक्ति की हालत उस नाविक की तरह हो जाता है जो समुद्र में उतर तो जाता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको जाना किस दिशा में है। मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप कोई एक्सरसाइज को बनाने जाते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाते हैं, तो आपको उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि उस काम को करना कैसे है ना। उसके थ्योरी का नॉलेज, बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बिल्कुल उस नाविक की तरह हो जाएगा कि वो समुद्र में उतर जाएगा लेकिन उनको नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। क्योंकि अगर कोई नाविक नाव लेके भी अगर समुद्र में जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए दिशा की ज्ञान जो है, उनको पता होना चाहिए कि उनको जाना किधर है। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए एक और थॉट आप लोगों को हम बता रहे हैं। थॉट ये है कि जैसे हम सभी अगर किसी सतह पे झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, वो सतह बिल्कुल चमकदार और साफ़ हो जाता है। तो इस बात को हम आपको गलती से रिलेट करना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि हम अपनी गलती को जब स्वीकारते हैं, मतलब अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान होता है जो सतह को चमकदार और साफ़ कर देता है ना। तो फ़िलहाल तो एक और बात कहेंगे कि अगर हम अपनी गलती से कुछ सीखते हैं तो गलतियां जो है हमारे लिए एक सीढ़ी के समान होता है। और अगर हम गलती से कुछ नहीं सीखते हैं, बार बार गलती कर रहे हैं उससे कुछ नहीं सीखते हैं, तो क्या होता है कि गलतियां हमारे लिए एक सागर के समान होता है। तो डिसाइड हमें ही करना होता है कि अब हमें सागर में डूबना है या ऊपर चढ़ना है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। थैंक यू। देखिए, मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद है आपको बुक से जो पढ़ने की चीज़ में, वो है आपको विचार, जो सुविचार जो होता है, थॉट होता है, ठीक है। उसमें से एक थॉट आपको हम सुनाते हैं, ठीक है। वैसे हम अब रेगुलर आपको एक थॉट दिया करेंगे, संभव हो सकेगा तो डेली। उसमें आज हम बता रहे हैं आपको एक झूठ के बारे में। झूठ वर्ड जो है ये क्या है, देखिए। झूठ, जैसे आप कहीं सच के जगह अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका झूठ तब तक एक सच है जब तक कि सामने वाले को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर कहीं सामने वाले आपके झूठ से पहले ही रूबरू है, मतलब आप सच झूठ बोल रहे हैं, अगर वो पहले से उनको पता है तो वो मुंह पे तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, बोल भी सकते हैं। अगर कुछ नहीं कहते हैं तो आप उसके नज़र में सिर्फ आप एक झूठेबाज हैं और कुछ नहीं। मतलब आपका झूठ तब तक एक सच है जब तक कि सामने वाले को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। अगर कहीं सामने वाले आपके झूठ से पहले ही रूबरू है तो आप उसके नज़र में सिर्फ एक झूठेबाज है। थैंक यू। कोई ज़रूरत नहीं उसे पूजा और पाठ की, कोई ज़रूरत नहीं उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा की हो अपनी माँ और बाप की। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जिनको लगता है कि वो कभी सफल हो ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। सफलता सरल है, जो सही है वो करिए, सही तरीके से करिए और सही समय पर करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी।